हाय गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। गाइज एकदम बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हम गाइज करेंसी के एग्जांपल के साथ भी समझेंगे और गोल्ड के एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। देखो गाइज, पिप्स का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट। फॉरेक्स मार्केट में पिप्स एक यूनिट होता है जिससे प्राइस मूवमेंट मेजर किया जाता है। गाइज जैसे हम बोलते हैं इंडियन मार्केट में कि यार आज निफ्टी जो है 100 पॉइंट बढ़ गया, 100 रुपए मूव हो गया, है ना। वैसे ही गाइस फॉरेक्स मार्केट में प्राइस के छोटा जो मूवमेंट होता है उसको पिप्स बोलते हैं। जैसे गाइस आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आज यूरो यूएसडी का जो रेट है वो 1.000 है, 1.000 है। थोड़ी देर बाद प्राइस चेंज हो जाता है और 1.100 हो जाता है। मतलब जो लास्ट वाला, लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे एक एक पॉइंट का यहाँ पे एक पिप्स जो है चेंज हो गया। यहाँ पे लास्ट में जो फोर्थ जो डिजिट था वो 0 था, यहाँ पे क्या हो गया कि चेंज होके 1 हो गया। तो जो लास्ट वाला जो मूव है उसी को गाइज हम पिप्स बोलते हैं। अगर गाइज 1.100 से 1.1010 हो जाता तो यहाँ पे टोटल जो मूवमेंट हुआ है गाइज वो 10 पिप का हुआ है, यानी कि 10 पिप्स का हुआ है। आप देखेंगे कि 1.1000 था, 1010 यानी कि 10 पिप का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। अब गाइज मान लो हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का रेट जो क्या है 83.50। मतलब अगर रेट जो है थोड़ी देर बाद चेंज होके 83.51 हो गया, मतलब एक पॉइंट का यहाँ पे चेंज हो गया, सॉरी एक पिप्स का यहाँ पे चेंज हो गया है। जीरो जो लास्ट वाला डिजिट आप देखो, लास्ट वाले डिजिट को ही हमेशा हमें चेक करना है। लास्ट वाले डिजिट का आप देखोगे तो 50 था यहाँ पे, तो 51 हो गया। कितना हुआ है? 0.01 का मूव हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एक पिप्स यहाँ पे मूव हो गया है। और गाइज यदि प्राइस 83.50 से 83.60 हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कितने पिप्स का यहाँ पे मूव हुआ है। यदि गाइज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को एकदम बेसिक से समझना चाहते हो, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होता है, स्प्रेड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एकदम बिगनर्स लेवल पे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। इसलिए गाइज आप कमेंट में फॉरेक्स ट्रेडिंग जरूर टाइप करें। प्रॉफिट और लॉस को समझो गाइज कि देखो, मान लो अगर आपने 83.50 पे बाय किया, ठीक है, आपने क्या किया 83.50 पे बाय किया, ठीक है, और प्राइस हो गया कितना 83.60 का, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 10 पिप्स का हुआ, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट साइज यहाँ पे लेते हो, 0.01 लॉट लेते हो या फिर 0.1 लॉट लेते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइज आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन गाइज, लेकिन अगर प्राइस 83.50 से 83.40 आ गया तो आपको यहाँ पे 10 पिप लॉस हो जाएगा यदि आप 0.01 का लॉट लेते हो तो। अब गाइज हम एक गोल्ड के एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं और वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उनको गोल्ड में ही होती है। मान लो गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है अभी 2000 का, ठीक है, 2000.00, ठीक है। थोड़ी देर में प्राइस चेंज होके 2000 प्लस 10 हो जाता है तो गोल्ड में 0.10% का मूव हुआ है, यानी तो गाइज यहाँ पे जो है 0.11 का यदि मूव होता है तो यहाँ पे एक एक पिप्स माना जाता है। गाइज यदि गोल्ड 2000.00 से 2001.00 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ 10 पिप्स का मूव हो गया है। गाइज एक और एग्जांपल के साथ समझो आप। मान लो सोने का रेट आज है 60,000 रुपये, ठीक है, कल हो जाता है 60,100 हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 100 रुपये जो है बढ़ गया। फॉरेक्स में इसी तरीके से छोटे चेंज को हम पिप्स बोलते हैं। फॉरेक्स में गाइज पिप्स का मतलब होता है प्राइस का छोटा मूवमेंट। करेंसी हो या गोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस गाइज पिप से ही मेजर किया जाता है। अगर गाइज वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके की और लर्निंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।